अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं ये पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। ठीक है ना, एस और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं। इनमें टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है ना, टोटल 10 ग्रुप्स होते हैं। उनमें से ज़्यादातर क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। देखिए, ये हमारे पास डी ब्लॉक का सीरीज़ है। ये हमारा ग्रुप नंबर 3 है। ठीक है, इसके बाद ये वाला ग्रुप 4 है, देन ये ग्रुप 5, ये ग्रुप 6, इसकी बात करें तो ये ग्रुप 7, दिस इज़ ग्रुप 8, दिस इज़ ग्रुप 9, दिस इज़ ग्रुप 9, दिस इज़ ग्रुप 10, दिस इज़ ग्रुप 11, दिस इज़ ग्रुप 12। अगर आप टोटल काउंट करें तो हमको टोटल कितने ग्रुप्स मिलेंगे? 10 ग्रुप्स मिलेंगे। ओके, तो ये थे हमारे। अच्छा, अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स को अगर हम ग्रुप 12 को छोड़ दें तो उससे पहले के जितने भी ग्रुप्स होते हैं इन सबको हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। यानी ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 11 तक के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है? देखिए, सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना हो तो ट्रांजिशन का मतलब होता है सडन चेंजेस। ठीक है ना, या एक ही चीज़ कई अलग अलग तरह से प्रॉपर्टीज़ शो कर सकती है। जैसे कोई भी अगर आप वीडियो वगैरह देखते हैं तो उसमें कभी कुछ आया, फिर झटके से चेंज हो जाता है, कुछ और आ जाता है, कुछ ट्रांजिट होता है ना, इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन। तो सेम इसमें भी ऐसा ही होता है। ये एलिमेंट्स जो होते हैं ना, कभी कुछ प्रॉपर्टी इस तरह से चेंज करते रहते हैं, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, ये जितने भी होते हैं इनमें ज़्यादातर क्या होता है? मेटल्स होता है। ठीक है, ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग बोलते हैं 3D सीरीज़, इसको बोलते हैं 4D सीरीज़, इसको बोलते हैं हम लोग 5D सीरीज़, और इसको बोलते हैं 6D सीरीज़। यानी स्कैंडियम से लेके जिंक तक वाली 3D, इट्रियम से लेके कैडमियम तक 4D, इसके बाद लुटेटियम से लेके मरकरी तक 5D, और लॉरेंसियम से लेके कैलिफोर्नियम तक 6D। तो ये हमारे पास पूरी इन सीरीज़ का नाम। तो टोटल 4 सीरीज़ होती हैं। ठीक है ना, ये 7 पीरियड है, ये 6 है, ये 5th है, और ये वाली 4th है। टोटल 4 पीरियड्स, 10 ग्रुप, और अगर एक ग्रुप माइनस कर दें 12th ग्रुप को तो 3 से 11 तक को ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है ना, अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन की बात करें तो अब क्योंकि डी ब्लॉक है तो नाम से ही पता चल रहा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? डी ऑर्बिटल में। तो हमारे पास जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन बनती है इनकी वो ये होती है n-1 डी 1 से लेके 10 तक, देन NS 0 से लेके 2 तक। ये होती है इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। ठीक है ना, जहाँ पर N4 5 6 7 इस तरह से हो सकता है। देखिए n-1 लिखा है, तो अगर 4 की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? n-1, n का मतलब 4, 4-1 D1 से लेके 10, और n है यहाँ पे 4, S 0 से लेके 2। तो ये हो जाएगा क्या? 3D1 से लेके 10, और ये हो जाएगा 4S 0 से लेके 2। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड 3D सीरीज़। इसी तरह से सेम रीज़न से 4D सीरीज़ भी बनती है, सेम रीज़न से 5D भी बनती है, और इसी वजह से 6D भी बनती है, क्योंकि n-1D कंसीडर करते हैं। ठीक है, जब फिलिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो। ठीक, इसकी बात की जाए दूसरी प्रॉपर्टी की तो ये हार्ड होते हैं। ठीक है ना, मैलिएबल होते हैं, मतलब मेटल वाली सारी प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं। ठीक है, डक्टाइल होते हैं। ठीक है ना, गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। इसके अलावा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, या सिंपली समझिए तो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। अब वेरिएबल देखिए, क्योंकि अभी हमने सिर्फ बेसिक्स पढ़ रखा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बहुत नॉलेज नहीं होगी, तो हम एक सिंपल से समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर 2 तरह की वैलेंसी शो कर सकता है। एक होती है इसके पास +1 की, एक +2 की। ठीक है, ऐसी आयरन की बात करें तो आयरन भी एक +2 की दिखा सकता है, एक +3 की। इसी को बोला जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट या कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो फर्दर और हम आगे चैप्टर्स जब पढ़ेंगे तो उनमें डिस्कशन हो जाएगा इस पर, लेकिन क्योंकि ये चेंज कर सकते हैं, दो दिखा सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, अच्छा, इनकी सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी कंपाउंड्स आप देखेंगे, जैसे कॉपर सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट हो गया, क्रोमियम ऑक्साइड हो गई, ये सारे के सारे क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, मतलब इनमें कलर होता है। ठीक है ना, इसके बाद ये एलॉय फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये जो एलिमेंट्स हैं
डी ब्लॉक के, इनके पास बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है एलॉय बनाने की। एलॉय इज बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स, ठीक है, दो मिक्सचर मेटल को मिला के मिक्सचर करते हैं, उसको हम एलॉय बोलते हैं। तो इन मेटल्स की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एलॉय बनाने की, ठीक है ना। इसके अलावा एज अ कैटलिस्ट भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। अब कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट हम बोलते हैं उन चीज़ों को जो किसी भी रिएक्शन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्लो या फास्ट कर सकें, मतलब तेज़ कर सकें या धीरे कर सकें, ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की तरह भी इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने क्लास 10th में एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर हम इथीन को, इथीन होती है ना, उसका रिएक्शन अगर हम हाइड्रोजन से करें एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल में, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे निकल कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया था, तो हमको ये क्या मिल जाता है? इथेन बन जाता है, ठीक है। क्लास 10th में ये 4th चैप्टर में ये रिएक्शन था मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एज निकल कैटलिस्ट इस्तेमाल किया गया, और निकल देखिए यहाँ पर हमारे पास 3D सीरीज़ में है 10th ग्रुप में। तो निकल जो है इज ए मेंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इस तरह से हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट की यूज़ एज अ कैटलिस्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।